Good morning students. Again I am here back, Vichitra Kumar, PGT Commerce. Today I will explain you about the sources and meaning of recruitment. In previous one video I have explained you about the overall process of staffing, that is recruitment, selection and training. तो आज हम अपने चैप्टर 6 स्टाफिंग का रिक्रूटमेंट के बारे में समझेंगे. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग ये तीनों मिलके बनता है स्टाफिंग. अब रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया था, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? भर्ती. और सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? नियुक्ति. अब इन दोनों में डिफरेंस है, आगे हम इसका डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ेंगे. पहले इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको. तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई. यानी किसी भी तरीके से आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी है और आप आके अप्लाई करिए. इसको क्या बोलेंगे? रिक्रूटमेंट. सिलेक्शन क्या होता है कि उसमें से एक सही व्यक्ति आप चुन के अपने यहाँ पे नौकरी पे रख लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सिलेक्शन. तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि लोगों को मोटिवेट करना कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, जगह है, आप आकर यहाँ अप्लाई करिए. अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई. रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती. आपने देखा होगा रेलवे की भर्ती निकली है, पोस्ट ऑफिस की भर्ती निकली है, पुलिस की भर्ती निकली है. तो ये भर्ती का मतलब क्या होता है कि लोगों को वो मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आप आकर अप्लाई कीजिए. अब है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट के कितने सोर्सेस होते हैं? यानी जो आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं उस मोटिवेशन के दो सोर्सेस होते हैं. एक इंटरनल यानी हमारे बिजनेस के अंदर से ही, दूसरा एक्सटर्नल यानी बिजनेस के बाहर से, यानी बाहरी लोग. इंटरनल सोर्स क्या होता है? वैकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. यानी जो जगह अभी हमारे यहाँ खाली है उसको हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ यानी जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उससे ही फिल कर देंगे. दो सोर्सेस होते हैं रिक्रूटमेंट के, इंटरनल, एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब अंदरूनी, मतलब हमारे बिजनेस में ही जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो. और एक्सटर्नल यानी बाहरी लोग जो हमारे बिजनेस में काम नहीं कर रहे हैं. तो इंटरनल सोर्स क्या है? वैकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. यानी जो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ से खाली जगह को भर देना. इस इंटरनल सोर्स के कुछ एडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स. पहला है इकोनॉमिकल. देखिए, जब हमारे यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, आपके यहाँ कोई नौकरी है, कोई खाली पोस्ट है, उसके लिए एक पर्सन चाहिए काम करने के लिए. तो हमने क्या किया? हमने देखा भाई सबसे बढ़िया जो काम कर रहा है उसका हमने प्रमोशन कर दिया और उसे वो पोस्ट दे दी. जैसे मान लीजिए कि एक मैनेजर की पोस्ट खाली है और हम चाहते हैं कि इंटरनल सोर्स से ही उसको फिल किया जाए, यानी अपने बिजनेस के ही लोगों से उसको भरा जाए. तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे सुपरवाइजर्स में सबसे अच्छा कौन काम कर रहा है. ये सुपरवाइज़र बड़ा टैलेंटेड है, ठीक है, हम तुम्हारा प्रमोशन करते हैं, अब तुमको मैनेजर बना दिया. तो ये सोर्स जो होता है इंटरनल कहलाएगा. अब ये इंटरनल कैसा होता है? इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है. आप न्यूज़पेपर में ऐड निकालेंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा. टीवी पे ऐड निकालें, इंटरनेट पे निकालें, बाहरी लोगों से कहें, जो एजेंसीज़ होती हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या अदर एजेंसीज़ होती हैं, उनसे कहें तो आपको पैसा देना पड़ेगा. लेकिन अपने बिजनेस से ही अगर किसी को आप अपॉइंट कर लेंगे तो इकोनॉमिकल यानी सस्ता पड़ता है. दूसरा मोटिवेशन. जब आप अपने बिजनेस के ही अंदर के लोगों को तरक्की करके खाली जॉब भर देते हैं तो काम करने वालों को उससे मोटिवेशन मिलता है कि हमारी भी तरक्की हो सकती है. तीसरा, लेस अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग. ट्रेनिंग पर ज़्यादा अमाउंट आपको खर्च नहीं करना पड़ता है. इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेज बता रहा हूँ मैं कि ट्रेनिंग पर आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम जानते हैं कि किस किस को ये काम आता है, हम उसी को वो काम देते हैं, तो वो ऑलरेडी ट्रेंड है. फिर एम्प्लॉयज़ आर फैमिलियर विथ रूल्स. देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का, हर जगह का अपना रूल रेगुलेशन होता है. आपने भी देखा होगा कि हर एक पर्सन के घर में उनके जो हेड होते हैं, कोई भी पापा या दादा, जो भी हेड हैं, उनके हिसाब से उस घर के रूल रेगुलेशन होते हैं. तो हर जगह का अपना रूल रेगुलेशन होता है. तो जो लोग ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो उन सभी रूल रेगुलेशन को पहले से अच्छे से जानते हैं, तो उन्हें समझाना अलग से नहीं पड़ता है. फैमिलियर विथ रूल्स. फिर फिफ्थ है इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस.
यानी आपकी परफॉर्मेंस सुधरती है। कैसे सुधरती है कि भाई आप अच्छे से काम कीजिए तो इस खाली जगह पर आपको बैठाला जा सकता है, आपकी तरक्की हो सकती है। तो आदमी क्या करता है और मेहनत करता है तो उसकी खुद की परफॉर्मेंस सुधरने लगती है। जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन क्या होता है? जब हम एक ही किसी ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से अलग अलग तरह का काम करवाते हैं तो हम उसको कहते हैं जॉब रोटेशन। जैसे बैंक में आपने देखा होगा, बैंक में आप अगर जाते रहते हैं तो आप देखेंगे कभी आपको कैश काउंटर पे कोई और बैठा मिलेगा, कभी कोई और बैठा मिलेगा। सारे ऑफिसर्स आपस में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इससे क्या होता है? इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। इससे होता क्या है कि इससे ये होता है कि अगर कोई एक पर्सन बीमार हो जाए, नहीं आ पाए तो काम रुकता नहीं है, उसका काम दूसरों को आता है, वो दूसरे लोग तुरंत उसकी जगह पे काम संभाल लेते हैं। तो जॉब रोटेशन का अपना फ़ायदा होता है। तो जब आप अपने ही बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते रहते हैं तो लोगों का जॉब रोटेशन भी होता रहता है। एक पर्सन अगर बीमार है, नहीं आ सकता किसी भी कारण से, या खाली हो जाती है जगह, वो छोड़ के चला जाता है, तो काम आपका रुकता नहीं है। फिर सरप्लस एम्प्लॉयज़ कैन बी शिफ्टेड। जो सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मान लीजिए आपकी 3 जगह पर अलग अलग ऑफिसेस हैं। एक ऑफिस में ज़्यादा कर्मचारी हैं तो जहाँ पर कम पड़ रहे हैं आप उस ऑफिस से दूसरी जगह पर लोगों का ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं, आपके यहाँ जो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनको आप निकालने की जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। अब इंटरनल सोर्सेज के डिसएडवांटेज भी होते हैं कुछ। क्या है? पहला, नो फ्रेश और न्यू आइडियाज़। जब आप अपनी ही संस्था के लोगों को काम पे रखेंगे तो आपको नया कुछ नहीं मिलेगा, कोई फ्रेश नया आइडिया, कोई फ्रेश आदमी, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, फ्रेश आइडियाज़ और नई चीज़ों की अपनी वैल्यू है। एक चीज़ इसमें आती है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी क्या होता है? वो न्यू आइडियाज़ होते हैं। तो न्यू आइडियाज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो इसमें नहीं मिल पाता है क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वही के वही रहते हैं। तो उनके पास जो आइडियाज़ थे वो तो पहले ही दे चुके हैं, अब नया कहाँ से मिलेगा? सेकेंड, लिमिटेड चॉइस। आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती। जो कुछ लोग आपके पास काम कर रहे हैं उन्हीं में से आपको वैकेंट जॉब को फिल करना है, तो आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती है। फिर नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑलरेडी अभी कोई सारी पोस्ट ही खाली पड़ी हैं, है ही नहीं लोग शिफ्ट करने के लिए, तो वो लोग इंटरनल सोर्स नहीं अपना सकते। नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, है ना। फिर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। जब हम इंटरनल सोर्स यूज़ करते हैं तो बार बार लोगों का ट्रांसफ़र होता है, इससे कई बार प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी मतलब जो व्यक्ति की काबिलियत होती है वो कम हो जाती है। कैसे कम होती है? देखिए, एक काम मैंने सीख लिया 100% पूरा, वो काम मुझे अब आने लगा है, मैं उसमें एक्सपर्ट हो गया हूँ। अब आपने दूसरी पोस्ट मुझे दे दी, दूसरा काम दे दिया, भले ही प्रमोशन कर दिया हो, लेकिन जो काम मैं आज सालों से कर रहा हूँ वो काम तो छूट गया। अब मुझे दूसरा काम करना है, उस दूसरे काम को मुझे फिर से नए तरीके से सीखना पड़ेगा, फिर उसमें टाइम लगेगा। तो फ्रीक्वेंटली जब ट्रांसफ़र होते हैं तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अब इंटरनल सोर्सेज की कितनी मेथड्स होती हैं? मेथड्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। ट्रांसफ़र करो या प्रमोशन, सेम पोस्ट है तो हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र। यानी एक मैनेजर को इस फैक्ट्री से शिफ्ट करके दूसरी फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया, तो ये क्या हो गया? ट्रांसफ़र। और प्रमोशन क्या होता है? जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं उनको हायर पोस्ट दे देना प्रमोशन होता है। और वैसे इसमें डिमोशन भी आ जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव वाली चीज़ में चला जाएगा। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनको छोड़कर बाहरी लोगों से वैकेंट जॉब को फिल करना एक्सटर्नल सोर्स कहलाता है। कैंडिडेट फ्रॉम द आउटसाइड, कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब, है ना। तो ऑल दोज कैंडिडेट हु आर नॉट बिलोंगिंग टू अवर ऑर्गेनाइजेशन, वी आर फिलिंग द वैकेंट जॉब बाय दोज कैंडिडेट। तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल सोर्सेस, यानी बाहर से आपने दूसरे लोगों को अपने यहाँ जॉब पे रखा। इसके एडवांटेज क्या हैं? पहला तो फ्रेश टैलेंट, आपको नए नए लोग मिलते हैं, नए आइडियाज़ मिलते हैं, नया टैलेंट आपको मिल जाता है। फिर वाइडर चॉइस, आपके पास चॉइस का ज़्यादा वाइड एरिया हो जाता है। सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसी 100 में से ढूंढना पड़ेगा आपको, लेकिन बाहर से अगर आप लाएंगे तो जितनी एप्लीकेशन आए 1000, 10,000, लाख,
जितनी एप्लीकेशन आए उसमें से आप बेस्ट वाला चुन लेंगे, वाइडर चॉइस। थर्ड, क्वालिफाइड पर्सनल, जो पर्सनल है आप पहले ही फिक्स कर देते हैं कि भाई इस जॉब के लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसके पास ये क्वालिफिकेशन हो वो लोग अप्लाई करें, नहीं तो ना करें। तो इससे क्या होता है, इससे क्वालिफाइड पर्सनल यानी क्वालिफाइड पर्सन हमको काम के लिए मिल जाते हैं। फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जो नए लोग आ रहे हैं अभी जिन्होंने जस्ट पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी है, उनको आज की टेक्नोलॉजी का बिल्कुल लेटेस्ट नॉलेज रहता है, उनको अलग से समझाना नहीं होता है। देखिए टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, पहले कोई और समय था, अब कोई और समय है। पहले कंप्यूटर कहीं भी नहीं था, अब हर जगह कंप्यूटर है। फिर कंप्यूटर के बाद क्या आ गया, हर जगह लैपटॉप आ गया। अब लैपटॉप की जगह किसने ले ली, टैबलेट्स फ़ोन्स ने ले ली, एंड्रॉयड फ़ोन्स ने ले ली। तो ये टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होता है उन लोगों के पास जिन्हें हम बाहर से अपॉइंट करते हैं। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मतलब इन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, यानी जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जब हम बाहर से कोई नए लोग लाते हैं तो वो नई टेक्नोलॉजी वाले, नई ज़ील, नई एनर्जी के साथ काम करते हैं। इससे जो पुराने हमारे लोग हैं उनमें कंपटीशन की भावना आती है कि अरे ये हमसे बेहतर थोड़ी हो सकता है, हमको ज़्यादा नॉलेज है, हमें ज़्यादा आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने आप को सुधारते हैं। जो कंपटीशन की भावना है वो पॉजिटिव चीज़ होती है। एक क्लास में दो बच्चे सेम मार्क्स लाए, अगर उनमें कंपटीशन की भावना होगी तो एक बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा और उससे ज़्यादा मार्क्स लाएगा, तो फाइनली किसका फ़ायदा हुआ, उस बच्चे का फ़ायदा हुआ जिसने ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स लाए। और इसके पीछे कारण क्या था, कंपटीशन की भावना। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में कंपटीशन की स्पिरिट जागती है। फिर डिसएडवांटेजेस, यही इसके जो एडवांटेज हैं वो इसके क्या बन जाएंगे, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस क्या है एक्सटर्नल सोर्सेज के, पहला मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ यानी गो डाउन, यानी मोरल जो हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका मनोबल, आत्मबल गिर जाता है। कैसे गिरता है कि जैसे एक पोस्ट खाली है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं उस पोस्ट के नीचे काम करता हूँ, उस पोस्ट पर जो भी बॉस बैठेगा मैं उस बॉस के अंडर में सबऑर्डिनेट हूँ। अब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं उस बॉस की जगह ले सकता हूँ, लेकिन मुझे जगह नहीं दी जा रही है, उसकी जगह पर नए व्यक्ति को काम पे रखा जा रहा है। तो क्या होगा, मेरा मनोबल, मेरा आत्मबल टूट जाएगा और मैं फिर उतनी मेहनत से काम नहीं करूँगा। तो मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ गो डाउन। मे नॉट एडजस्ट इन रूल्स एंड रेगुलेशन, अब नया कोई पर्सन आ रहा है तो हो सकता है वो आपके नियम कानून को ना माने, उसको ना पसंद आया आपका नियम कानून, फिर छोड़ दे, फिर आप फिर से नया पर्सन रखो काम पर। एक्सपेंसिव, खर्चा बहुत होता है एक्सटर्नल सोर्स में, टीवी में ऐड दो, चाहे आप एजेंसी से कांटेक्ट करो तो उनको कमीशन देना पड़ता है, खर्चीला है ये, एक्सपेंसिव। और लेंदी प्रोसेस, और ये प्रोसेस कैसी है, लेंदी है, समय लगता है। आप पहले नौकरी निकालते हैं, रिक्रूटमेंट, फिर उसमें इंटरव्यू रखा जाता है, रिटन एग्ज़ाम रखा जाता है, जो भी आपके क्राइटेरिया हैं उन सब क्राइटेरिया को जो पास करता जाता है। कई बार इसके लिए एक्सटर्नल सोर्स के लिए अलग से एक पैनल बुलानी पड़ती है, कुछ एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप रहता है जो केवल वैकेंट जॉब को फिल करने के लिए आते हैं, तो वो उसका पैसा भी लेते हैं, चार्ज। तो ये लेंदी प्रोसेस भी है और एक्सपेंसिव भी है। अब मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्सेज हमको कहाँ से मिलेंगे। पहला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स इसमें क्या किया जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, कि कंपनी क्या करती है, अपने गेट पर, फैक्ट्री के गेट पर पेस्ट नोटिस, यानी नोटिस लगा देती है, चिपका देती है। हर कंपनी के बाहर एक नोटिस बोर्ड होता है, उस नोटिस बोर्ड पर कंपनी ये नोटिस लिख देती है कि हमारे यहाँ पर ये जॉब की वैकेंसी है और ये उसकी सैलरी और क्वालिफ़िकेशन होगा, अगर आप अपने आप को काबिल समझते हैं तो आप अप्लाई कीजिए। तो ये हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कंपनी के गेट पर नोटिस पेस्ट कर दिया। ये रिक्रूटमेंट जो डायरेक्ट वाला होता है ये अनस्किल्ड काम के लिए अच्छा होता है। अनस्किल्ड काम मतलब जैसे स्वीपर है, प्यून है, अब जो साफ़ सफाई करने के लिए रखना है या प्यून के काम के लिए, चपरासी के लिए हमको किसी को रखना है तो हम गेट से डायरेक्ट पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। अनस्किल्ड काम के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अच्छा होता है। सेकंड है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर मतलब मेंटेन एप्लीकेशन फाइल। भाई क्या होता है, लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ये भी करते हैं कि एप्लीकेशन लगाते जाते हैं। जैसे एक एरिया में जिसको इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, मान लीजिए उस इंडस्ट्रियल एरिया में 900 कंपनी है,
और आप वहाँ जॉब करना चाहते हैं तो आप लाइन से एक रिज्यूम बनाकर हर कंपनी में जमा करते जाएंगे। गेट पर एक रिकॉर्ड वाला रहता है जो एप्लीकेशन फाइल में आपकी एप्लीकेशन लगा देता है। जब कंपनी को ज़रूरत होगी तो वो आपको कॉल करती है कि आपने अप्लाई किया था, हमारे यहाँ पर जॉब है, आप चाहें तो आकर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ऐसे कहलाते हैं कैजुअल कॉलर, यानी जो नॉर्मली बस एप्लीकेशन लगाते जाते हैं। इसके लिए कंपनी एक फ़ाइल, एप्लीकेशन फ़ाइल बनाकर रखती है। थर्ड है मीडिया एडवर्टाइजमेंट, यानी न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइज़ कर दीजिए, लोग अप्लाई करेंगे। रोज़गार निर्माण जो आता है आपका, न्यूज़पेपर आते हैं एम्प्लॉयमेंट वाले, वो सब क्या है, वो यही है, मीडिया एडवर्टाइजिंग। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब रोज़गार दफ्तर, सरकारी भी होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट भी होता है। रोज़गार दफ्तर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ध्यान रखिएगा। आगे आप जब भी अप्लाई करेंगे नौकरी के लिए तो आपका रोज़गार दफ्तर का नंबर सरकार मांगती है। फिर प्लेसमेंट एजेंसीज एंड कंसल्टेंट, बहुत सारी एजेंसी हैं जो लोगों को जॉब दिलाने का ही काम करती हैं, बदले में कमीशन लेती हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, यानी आप किसी कॉलेज में पहुंच गए, आपने अच्छे टैलेंटेड बच्चों को ऑफ़र कर दी अपनी जॉब, तो आपको सस्ते में अच्छे टैलेंटेड बच्चे मिल जाएंगे। बस एक्सपीरियंस कम है, उनके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो आपकी कंपनी के एक्सपीरियंस लोग उनको ट्रेनिंग दे देंगे। फिर रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, अभी जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, अगर वो किसी को बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा है पर्सन, इसको रख लीजिए, मैं जानता हूँ या मेरा रिलेटिव है, तो इसको बोलेंगे रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार होते हैं लेबर के, वो लेबर आपको अवेलेबल करवा देते हैं। और वेब पब्लिशिंग, और इंटरनेट पर भी आप पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।